हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों का ज्ञान गुरु वन चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 इंग्लिश का 8th लेसन महात्मा गांधी पढ़ाने जा रहा हूं। आप लोग उसको ध्यान से पढ़िएगा। पढ़ने के बाद आप उसे अपने नोटबुक में उसका क्वेश्चन आंसर नोट कर लीजिएगा, उसको लर्न करिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, आप क्लास 7th वाले बच्चों को मैं आज लेसन 8 महात्मा गांधी पढ़ाने चल रहा हूँ। उसको आप लोग ध्यान से देखिए। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। पहले मैं वर्ड मीनिंग कराता हूँ आपको। तो वर्ड्स मीनिंग जो हार्ड वर्ड हैं उनकी मीनिंग में करा देता हूँ पहले आप लोगों को। एक कॉमन, कॉमन मीन्स होता है सामान्य। लग्जरीज, लग्जरीज मीन्स होता है विलासितापूर्ण। ट्रूथफुल, ट्रूथफुल मीन्स सत्यवादी, जो सही लोग बोलते हैं, सत्य सही बोलते हैं उन्हें कहते हैं ट्रूथफुल। चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मीन्स होता है बचपन। जो बच्चे छोटे होते हैं तो उनका जो जीवन होता है उसे चाइल्डहुड कहा जाता है, बचपन। बास्केट, बास्केट मीन्स होता है डलिया। बम्बू, बम्बू मीन्स होता है बांस। डीपली, DEEPLY, डीपली मीन्स होता है गहरा। टच्ड, टच्ड मीन्स होता है स्पर्श किया हुआ। डिवोशन, डिवोशन मीन्स भक्ति। डिसाइडेड, डिसाइडेड मीन्स होता है निश्चित किया। सर्व, सर्व मीन्स होता है सेवा करना। ऑब्टेन, ऑब्टेन मीन्स होता है प्राप्त करना। डिग्री, डिग्री मीन्स होता है उपाधि। रिटर्न, रिटर्न मीन्स लौटे। रेस्टलेस मतलब बेचैन। सफरिंग, सफरिंग में होता है पीड़ित होना। फॉरेन, फॉरेन में होता है विदेशी। इंटायर, इंटायर में होता है संपूर्ण। अपलिफ्टमेंट, अपलिफ्टमेंट होता है उत्थान। क्लचेज, क्लचेज मीन्स होता है बंधन या सिकंजा। मूवमेंट, मूवमेंट में होता है आंदोलन। स्टार्टेड, स्टार्टेड में होता है प्रारंभ किया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में मतलब असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट में मतलब भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट आपका है अल्टीमेटली, अल्टीमेटली मीन्स होता आखिरकार। अल्टीमेटली मतलब आखिरकार या अंततः। फ्रीडम, फ्रीडम मीन्स होता स्वतंत्रता। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मीन्स होता सिद्धांत। नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस मीन्स होता अहिंसा। सेंटली मतलब साधु सा। इनजस्टिस मीन्स अन्याय। इन इक्वलिटी मीन्स असमानता। प्रिवेलिंग, प्रिवेलिंग मीन्स होता फैला हुआ, प्रिवेलिंग मीन्स फैला हुआ। स्टैब्लिश, स्टैब्लिश मीन्स होता स्थापित करना। डाइटी, डाइटी मीन्स होता भगवान। कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन होता योगदान। एसासिनेटेड, एसासिनेटेड राजनैतिक हत्या। मार्टिरस डे, मार्टिरस डे मीन्स होता है शहीद दिवस। तो ये आप लोगों का वर्ड मीनिंग हो गया है। अब हम आप लोगों को लेसन रीड करके उसका मीनिंग समझा देते हैं। तो देखिए लेसन 8 महात्मा गांधी। इन इंडिया वी कॉल महात्मा गांधी बापू और राष्ट्रपिता। हिज फुल नेम वाज महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी। ही वाज born on 2nd October 1869 at Porbandar in Kathiawar, Gujarat. His father's name was Karamchand Gandhi. His mother's name was पुतलीबाई। हिज वाइफ वाज कस्तूरबा गांधी। देखिए
इन इंडिया, भारत में वी कॉल महात्मा गांधी बापू और राष्ट्रपिता। भारत में हम महात्मा गांधी को बापू या राष्ट्रपिता कहकर बुलाते हैं। हिज फुल नेम वाज, उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, काठियावाड़ के पोरबंदर जो कि गुजरात में है, में हुआ था। हिज फादर्स नेम वाज करमचंद गांधी, उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। हिज मदर्स नेम वाज पुतलीबाई, उनकी माँ का नाम पुतलीबाई था। हिज वाइफ वाज कस्तूरबा गांधी, उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी थी। गांधी जी lived the life of a common man and kept himself always from luxuries. गांधी जी हमेशा अपना एक सामान्य जीवन जीते थे और अपने आप को विलासितापूर्ण जीवन से दूर रखते थे। He was very honest, वह बहुत ईमानदार थे, एंड ट्रूथफुल और सत्यवादी थे। फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, बचपन से ही वह बचपन से ही ईमानदार और सत्यवादी थे। वंस ही रीड द स्टोरी, एक बार उन्होंने कहानी पढ़ी ऑफ श्रवण कुमार की। श्रवण यूज्ड टू कैरी हिज ओल्ड एंड ब्लाइंड पेरेंट्स इन बास्केट्स स्लंग ऑन ए बम्बू यॉक। श्रवण अपने अंधे माता पिता को एक बांस की बहंगी बनाकर ढोते थे। गांधी जी वॉज डीपली टच्ड बाय हिज डिवोशन टुवर्ड्स हिज ओल्ड पेरेंट्स। गांधी जी इस घटना से बहुत प्रभावित हुए, अपने बूढ़े माता पिता की ओर, अपने माता पिता की ओर बहुत प्रभावित हुए। ही डिसाइडेड टू लाइक श्रवण, उन्होंने श्रवण की तरह बनने का निश्चय किया। एंड सर्व हिज पेरेंट्स, और अपने माता पिता की सेवा करने का, उन्होंने श्रवण कुमार की तरह अपने माता पिता की सेवा करने का निश्चय किया। ही वेंट टू इंग्लैंड, वह इंग्लैंड गए। ऑब्टेन ए लॉ डिग्री, एक कानूनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे इंग्लैंड गए। आफ्टर ऑब्टेनिंग हिज डिग्री ही रिटर्न टू इंडिया इन 1893। डिग्री प्राप्त करने, उपाधि प्राप्त करने के बाद वह 1893 में भारत लौटे। ही वॉज रेस्टलेस टू सी हिज कंट्रीमैन सफरिंग अंडर द फॉरेन रूल्स। ही वॉज रेस्टलेस, वे बेचैन थे, टू सी, देख करके, हिज कंट्रीमैन, अपने देश के लोगों को, सफरिंग अंडर द फॉरेन रूल, विदेशी रूल में, विदेशियों के अधिकार में अपने देश के लोगों को देख करके वे एकदम बेचैन हो उठे। सो ही डिवोटेड हिज इंटायर लाइफ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर एंड टू फ्री हिज कंट्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द ब्रिटिश रूल। सो इसलिए ही डिवोटेड हिज इंटायर लाइफ, उन्होंने अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया। फॉर द अपलिफ्टमेंट, मतलब अपलिफ्टमेंट में होता उत्थान, ऑफ द पुअर, उन्होंने अपने पूरे जीवन को गरीबों के उत्थान और अपने देश की आज़ादी के लिए, जो कि ब्रिटिश कानूनों से में फंसा हुआ था, उसको उत्थान करने के लिए, वहाँ से अपने देश के लोगों को फ्री करने के लिए लगा दिया। ही लेड द फ्रीडम मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आज़ादी का आंदोलन शुरू कर दिया। एंड स्टार्टेड सत्याग्रह, और उन्होंने एक सत्याग्रह नामक आंदोलन स्टार्ट किया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन शुरू किया। दांडी साल्ट मार्च, दांडी नमक यात्रा। क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया। एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी शुरू कर दिया। अल्टीमेटली, अंततः, आखिरकार, इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन
15 अगस्त 1947। अंततः भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। महात्मा गांधी इज नोन फॉर हिज प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। महात्मा गांधी अपने नॉन वायलेंस अहिंसावादी सिद्धांत के लिए पूरे दुनिया में जाने जाते हैं। ही लेड ए सेंटली लाइफ। उन्होंने एक साधु सा जीवन व्यतीत किया। एंड वाज अगेंस्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ इनजस्टिस। और हर प्रकार के अन्याय के खिलाफ थे। एंड इनइक्वलिटी और असमानता के प्रेवेलिंग इन द सोसाइटी, जो कि समाज में फैली हुई थी। गांधी जी साधु सा जीवन व्यतीत करते थे और हर प्रकार की अन्याय और असमानता जो कि समाज में फैली हुई थी उसके खिलाफ थे। ही वांटेड टू इस्टेब्लिश रामराज। वह रामराज स्थापित करना चाहते थे। बाय रामराज ही मीन द किंगडम ऑफ गॉड। उनका रामराज से आशय भगवान के राज्य से था। फॉर हिम राम एंड रहीम वेर वन एंड द सेम डाइटी। उनके अनुसार राम और रहीम एक थे एंड द सेम डाइटी, और एक ही भगवान हैं। फॉर हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द कंट्री। उनके देश में महान योगदान के कारण इंडियन कॉल्स, भारतीय उन्हें कहते हैं, हिम द फादर ऑफ द नेशन। उनके महान योगदान के कारण भारतीय लोग उन्हें फादर, राष्ट्रपिता कहते हैं, और बापू या बापू। ही वॉज assassinated on 30 जनवरी 1948 बाई नाथूराम गोडसे। राजनैतिक हत्या उनकी नाथूराम गोडसे द्वारा 30 जनवरी 1948 को राजनैतिक हत्या कर दी गई। सिंस देन 13th जनवरी इज ऑब्जर्व्ड एज मार्टिर्स डे इन इंडिया। तब से भारत में 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। बच्चों, ये आपका मैंने वर्ड मीनिंग और इसका हिंदी में समझा दिया है। इसको आप लोग ढंग से पढ़ लीजिएगा। बाकी इसका क्वेश्चन आंसर दूसरे पार्ट में दे रहे हैं। थैंक यू। इसे पढ़िए और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।